गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों 30 जुलाई है और आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों के बारे में 3 तरह की भर्ती है आपकी: चिकित्सा विभाग की, जीएनएम संविदा भर्ती, एएनएम संविदा भर्ती और सीएचओ संविदा भर्ती। तो आज खबर निकल के आई है, ब्रेकिंग खबर तीनों भर्तियों को लेकर। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर यह है कि आपकी जो संविदा नर्स, स्टाफ नर्स की भर्ती है जीएनएम की, इसके अंदर दोस्तों डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए ऑनलाइन, और इन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 800 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो इससे कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट 22% कुल मिला के डीवी के अभ्यर्थी यहाँ पे बाहर हो गए। 800 अभ्यर्थी आपके बाहर हो गए। और दूसरी खबर ये है कि अब आपके एएनएम नर्स और सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर राजस्थान, सीएचओ, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है। तो कब तक होंगे, इसमें कुछ बदलाव हुआ है, कुछ सूचना आई है निकल कर डिपार्टमेंट की तरफ से, और किस तरह से होगा, क्या कुछ होगा डीवी, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सभी कुछ चीज़ें बताऊंगा। बात करें राजस्थान में या फिर पूरे ऑल इंडिया में, तो 2023 और 2024 का जो साल रहा है, ये काफ़ी मतलब गोल्डन साल रहा है अपना। काफ़ी सारी भर्तियाँ इसमें निकली और इसका असर सीधा सीधा सभी भर्तियों पर और सभी आप अभ्यर्थियों पर यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने पहले ही आपसे बोल दिया था कि ये जो राजस्थान में भर्तियाँ हैं संविदा की तीनों, इनमें जो है अभ्यर्थी अनुपस्थित रहने वाले हैं, खास तौर पर आपकी जीएनएम संविदा भर्ती और सीएचओ भर्ती के अंदर। अब देखिए, ये जो 800 अभ्यर्थी आपके यहाँ पर बाहर हुए, या फिर यूँ कहे कि इन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा, ऑनलाइन डीवी नहीं करवाया, तो यार क्यों नहीं करवाया? इसमें देखिए, इसमें मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। तो इसमें कारण ये रहे कि काफ़ी सारी भर्तियाँ आपकी रनिंग में चल रही है। जैसे कि बात करेंगे तो शीफू की परमानेंट भर्ती, आपको पता होगा, मेरिट बेस पे राजस्थान की शीफू भर्ती 2023-24 परमानेंट भर्ती, तो काफ़ी सारे बच्चे इसमें चले गए। दूसरी भर्ती आपकी सीएचओ की है, जिसको यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं अभ्यर्थी कि सीएचओ भर्ती के ऑनलाइन डी होंगे, उसमें चले जाएंगे, हम, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो देखना, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन लोगों ने एनएचएम की जो अभी संविदा नर्स भर्ती है, जिसके अंदर अभी 800 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, इसमें भी डीवी करवा लिया और सीएचओ में भी डीवी करवाएंगे। तो फिर आपकी जब वो फाइनल लिस्ट आएगी, उसके बाद भी आपकी काफ़ी सारी वेटिंग्स आने वाली है दोनों भर्तियों पर, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी दोनों में जो है ऑनलाइन डीवी करवा रहे हैं। और अभी जो 800 बी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, उसका रीज़न देखिए, एम्स नॉर्सेट अभी चल रही है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती नियमित, केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर में चले गए बहुत सारे अभ्यर्थी, एएसआईसी अभी अभी भर्ती हुई, उसका है, डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर अभी भर्ती होना बाकी है, डेट आ गई है, आपको पता होगा अगले महीने एग्जाम है। एजीपीजीआई की हो गई, आरएमएल की हो गई, और भी अन्य भर्तियां है, तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी इनमें चले गए। तो ये रीज़न रहा 800 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहने का, इसलिए इन्होंने डीवी नहीं करवाया। और खुद मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है और अधिकारी है, वो हैरान है कि इस बार इतने सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर डीवी नहीं करवाया, तो क्या रीज़न रहा इसका। ठीक है, तो अन्य भर्तियों में जाना, इसका रीज़न उन्होंने माना। और अब देखिए, एएनएम और सीएचओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बदलाव किस तरह से, क्या कुछ होगा, उसकी तरफ चलते हैं। तो ये तो मैंने आपको रीज़न बता दिए। अब देखिए, इसमें आज खबर आई थी अखबार में, इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा आपकी एएनएम भर्ती और सीएचओ भर्ती को लेकर जो कुछ इन्होंने सूचना दी है उसके बारे में। इसमें ये खबर आपने पढ़ ली होगी, अन्य यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दी है, लेकिन मैं इससे आगे की चीज़ आपको समझाता हूँ। इसमें देखिए, राजस्थान चयन कर्मचारी जो चयन बोर्ड है, तो जीएनएम भर्ती में 2338 पदों के लिए 4797 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए पात्र घोषित किया गया था। चयन बोर्ड ने जब स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भराया, तो करीब 800 अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म भरा ही नहीं, और यानी यह अभ्यर्थी अपने डीवी करवाना ही नहीं चाहते। इसको लेकर बोर्ड के अधिकारी भी हैरान है, क्योंकि यह उनकी नौकरी से जुड़ा मामला है, और इसके बावजूद इतने अभ्यर्थी दौड़ से बाहर हो गए, यानी अब ये बाहर हो गए, इनको दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा जीएनएम भर्ती के जीएनएम जो आपकी भर्ती है एनएचएम की, कर्मचारी चयन बोर्ड की, इस मामले में बोर्ड अधिकारी भी हैरान है। उनका कहना है कि सत्यापन के लिए आवेदन नहीं करने वालों में हो सकता है कुछ का चयन अन्य भर्ती में हो गया, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया। लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शायद डर के मारी नहीं आए, क्योंकि हमारे पास एक भी अभ्यर्थी की शिकायत नहीं आई है, क्योंकि वह ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाया, यानी कोई फर्जी होगा अभ्यर्थी, शायद इस वजह से भी कुछ अभ्यर्थी नहीं आए कि यार पकड़ाव में आ जाए, ऐसा हो जाए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले जीएनएम भर्ती के ऊपर। अब देखिए, कट ऑफ का क्या असर पड़ने वाला है, ये वो देखना ध्यान से। हालांकि इसके ऊपर डिटेल वीडियो में लाऊंगा, मैं अभी पूरी रिसर्च कर रहा हूँ कि आपकी जो एनएचएम की भर्ती है, जीएनएम की भर्ती है, और भी बहुत सारी जो भर्तियाँ हैं, इनमें कितने पद थे, कितने का डीवी हुआ, कितने का सिलेक्शन हुआ, और आपकी परमानेंट भर्ती में कितने अभ्यर्थी गए, इस पर रिसर्च चल रही है। लगभग 1 से 2 दिन में मैं पूरी डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। अब आगे देखिए, आपकी जो जीएनएम भर्ती है कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान की, इसमें पोस्ट थी आपकी 2338। अब 2338 में से कितने अभ्यर्थियों को बुलाया डीवी के लिए? 4797। ठीक है, अब इसमें से 800 अभ्यर्थी बाहर हो गए, 800 अभ्यर्थियों ने डीवी नहीं करवाया, तो अब कितने अभ्यर्थी बचे? 3997।
तो 3,997 का कंपटीशन है सीधा सीधा 2,338 पोस्टों पर। समझ रहे हो आप बात? यानी अब जो बाहर होंगे वो होंगे 1,659 अभ्यर्थी फाइनल में। अगर 800 अभ्यर्थी डीवी कराने आते, कम नहीं होते, तो कितने होते अभ्यर्थी? 2,459 बाहर होते हैं। लेकिन अब 1,659 होंगे, तो इसका अनुपात यदि अपन निकालेंगे तो लगभग 21% 22% रेशियो निकलता है। यानी जो आपके डीवी के लिए अभ्यर्थी बुलाए हैं 4,797, इसमें से लगभग 800 अभ्यर्थी बाहर हो गए, और अब जो आपका कंपटीशन है वो 3,997 पोस्टों का है। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पर 2,338 लोगों को नौकरी मिलेगी और 1,659 अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो कट ऑफ पर आपका देखिए, कट ऑफ का मैं बताऊं, आपकी कट ऑफ यहाँ पर डाउन होने वाली है लगभग 1 से 2%, और मान के चलिए 3 से 5 अंक मार्क्स यहाँ पर आपके कम होंगे फाइनल में। और अभी देखिए बहुत सारी चीज़ निकल के आएगी, आपकी वेटिंग भी निकलेगी, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का तो फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब भी वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये सब के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा, अभी मैंने सोचा आपको खबर दे दूँ। अब आगे देखिए, ये आलोक राज जी है, जिसे कौन नहीं जानता, सभी जानते होंगे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर, एक्स पर। इन्होंने बोला कि डमी कैंडिडेट के खिलाफ इनकी मुहिम चल रही है, और OTR के माध्यम से जो है हस्तलिपि नमूना है ना, आपको अपना हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करने हैं, ये प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो हो सकता है इसके कारण यहाँ पर 800 अभ्यर्थियों ने GNM भर्ती में फॉर्म नहीं भरा, या डीवी करवाने नहीं आया, सॉरी। ठीक है, अब इसमें देखिए इन्होंने बताया है कि आपकी NHM की अभी नई वैकेंसी भी आ रही है। ये देखिए NHM अर्थना यानी होती है, इनके पास मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक वैकेंसी आई है NHM की, जिसमें काफ़ी सारे पद रहने वाले हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्लैरिफिकेशन थे, उनका जवाब का मेडिकल डिपार्टमेंट से इंतजार है। तो इन्होंने पूछा होगा कि आलोक राज जी ने किससे, मेडिकल डिपार्टमेंट से, कि भैया आपने हमें जो वैकेंसी भेजी है उसके संबंध में इन्होंने कुछ क्वेश्चंस करे, कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे। उसके बाद जो है अब ये NHM की नई वैकेंसी निकालेंगे। ये तो होगा आपकी नई वैकेंसी की। ठीक है, ये देखिए 8,000 के करीब यहाँ पे आपकी वैकेंसी आनी है NHM की। अब इन्होंने बोला CHO और ANM के DV वेरिफिकेशन के ऊपर कि CHO और ANM DV अपडेट, GNM ऑनलाइन अभी DV चल रही है, उसके बाद CHO का DV होगा पहले या ANM का होगा, या एक साथ होगा दोनों, और कब होगा इसका निर्णय यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट करेगा। यानी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो डिपेंड है मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर और राज्य सरकार के ऊपर, क्योंकि आगे से जो निर्देश आएंगे उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। अब ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा ये समय की बात है, हालांकि आप दोनों तरह से तैयार रहे, आपने जो सभी डॉक्यूमेंट्स है वो आप तैयार रखने हैं आपको। अभी GNM के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर तैयार रखने हैं। ये देखिए DV शेड्यूल अपडेट, राज्य सरकार से इस संदर्भ में ऑर्डर मिलने पर सभी संबंधित विभागों से चर्चा कर भर्तियों की DV की डेट फाइनल की जाएगी और सभी को बता दी जाएगी। यानी कुल मिला के राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड और उनके अध्यक्ष साहब हैं, इन ये पूरी तरह से डिपेंड है राज्य सरकार के ऊपर और मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर। जैसे ही वहाँ से ऑर्डर मिलेंगे तो यहाँ पे आपका DV करवाया जाएगा। और मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आपके पहले CHO के DV होना चाहिए और होंगे, क्योंकि CHO के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर इनको ज्वाइनिंग देकर इनके ब्रिज कोर्स भी इनको शुरू कराने हैं। और ब्रिज कोर्स का सेशन आपका शुरू होगा जनवरी में, और दूसरा सेशन आपका शुरू होगा जुलाई में। तो जुलाई तो निकल गया, अब जनवरी बाकी है। तो यहाँ पे आपका जनवरी में आपके यहाँ पे सेशन शुरू हो जाएंगे। हो सकता हो यदि CHO के DV जल्दी हो जाए तो यहाँ पे आपका सेशन जल्दी हो जाए। ब्रिज क्रॉस कराना है इसलिए शायद यहाँ पर CHO के आपके DV पहले होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आगे इन्होंने बताया कि ये राज्य सरकार के बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने CM साहब ने राज्य विभाग में DV विभाग में इस तरह पर करवाने का निर्णय लिया, और राज्य सरकार ने ऑनलाइन DV के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है। यानी अब दोस्तों आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी बन गया है। अब वो सॉफ्टवेयर में किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आने वाला समय बताएगा। जैसे ही आपकी डेट फाइनल होगी, जैसे ही आपकी विज्ञप्ति जारी होगी ऑनलाइन DV के लिए या फिर ऑफलाइन DV के लिए, हम आपको यहाँ पर सूचित कर देंगे। ठीक है, कई भर्तियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ हो सकते हैं तिरुपति से, इस तरह से यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो ये चीज़ें थी। आपके कोई भी कमेंट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर सवाल पूछिए, जो भी आपके विचार है। और ये हमारा चैनल, अब ये जो आपको ब्लैक कलर का, काले कलर का, लाल कलर का जो बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाना और प्रेस कर लेना ऑल के घंटे के निशान पर। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये जो आपको ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको वाइट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना जो जो अभ्यर्थी पहली बार वीडियो देख रहा है। और हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे हम सभी चीज़ें लगातार डाल रहे हैं। संविदा की भर्ती अभी हम हमारे चैनल पर खूब ला रहे हैं, जैसे जैसे निकलती रहेगी हम डालते रहेंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करना दोस्तों। तो ये सूचना थी दोस्तों, 800 अभ्यर्थी यहाँ पर कम हुए, कट ऑफ पर काफ़ी असर पड़ने वाला है, क्योंकि 21% के करीब यहाँ पे अभ्यर्थी बाहर हो गए आपके DV में से। और वेटिंग लिस्ट आएगी, जरूर आएगी। अभी CHO में से भी काफ़ी ज़्यादा बाहर होंगे। पूरी डिटेल में मैं लाऊंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है क्या नहीं है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।